नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि आज का थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। P2P, क्या जियो का P2P आ चुका है या आने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया एक बात बताइए, जब ये इतने सारे यूट्यूबर जो कह रहे हैं कि P2P आने वाला है या P2P आएगा, तो उससे पहले ही आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में आसानी हो P2P को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बहुत सारे भाइयों की कमेंट आए हैं, इसीलिए आज हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको क्लियरिफिकेशन मिल सके। सभी को अलग अलग जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो बना के सबको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और जो भाई मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है और आपको भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो या तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास, आप वीडियो कोई सी भी देखिए, आप लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करिए, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ का सॉल्यूशन या मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो आज भी पहले हमारा एक ज़रूरी काम होता है। ज़रूरी काम क्या होता है दोस्तों? ज़रूरी काम ये होता है कि पहले हम हमारे कुछ भाइयों के कमेंट रीड करते हैं, उन कमेंट का जवाब देते हैं, फिर हम हमारे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो आज भी हम हमारे कुछ भाइयों के कमेंट रीड कर लेते हैं। रवि भाई, आपका छोटा भाई जल्दी से ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करता हूँ शिव जी से। बिल्कुल अर्पित कौर भाई, मैं भी यही चाहता हूँ, हम भी इसलिए भागा दौड़ी में लग रहे हैं। कल भी पूरा दिन इसी में चला गया, तो इसी वजह से फिट रहो यार। थैंक्स भाई रिप्लाई के लिए। आपका भाई जल्दी ईश्वर से अच्छा हो करेगा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरे भाई। भाई कैसा है? मैं आसाम से हूँ। आजिम भाई तबीयत तो ठीक नहीं है, अभी भी हालत थोड़ी सीरियस ही है उसकी। तो देखो अभी तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम लोग। राहुल देव भाई, आप स्टेकिंग के बारे में बताओ, एमएसटी कॉइन्स का। भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, टोटल सप्लाई वगैरह और किस तरीके से कॉइन आप लोगों को मिलेंगे, कितने टाइम तक मिलेंगे, स्टेकिंग क्या होगा, इन सब चीज़ों पर एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊँगा मैं आपको राहुल भाई। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। रवि भाई नमस्कार। रवि भाई, एमएसटी कॉइन की टेक्नोमाइज के बारे में कोई अपडेट है? कितनी सप्लाई है? रॉयल भाई 840 करोड़ की टोटल सप्लाई है जो 20 साल के अंदर बनेंगे, लेकिन 20 साल नहीं, अब 19 साल 2 महीने बचे हैं। जब तक एमएसटी का यूज़ केस नहीं बनेगा तब तक एमएसटी का वैल्यू बिग ज़ीरो है। अच्छा, बिग भाई कह रहे हैं। भाई एक बात बताइए मुझे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आते ही जिसने आसमान छू लिया है? जैसे आप कह रहे हैं आज कि जब तक इसका यूज़ केस नहीं होता तब तक ये जीरो रहेगी। भाई इथेरियम हो या सोलाना हो या बिटकॉइन हो या बाइनेंस की हो, ऐसा इनमें से कौन है मुझे बताइए जिसने आते ही आसमान छू लिया था, जिन्होंने आते ही अपनी वैल्यू बना ली थी? नहीं बनाए थे ना भाई। टेक्नोलॉजी आती है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ये जितने भी नाम लिए मैंने, ये सब विदेशी कंपनियां थी और विदेश के अंदर इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो वहाँ के लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। वहाँ के लोग पहले से हमारे से ज़्यादा डेवलप है, हमारे से ज़्यादा होशियार है भाई। होशियार इन द सेंस समझिए, उनको टेक्नोलॉजी पहले मिलती है। होशियार तो इंडियंस ही रहेंगे हमेशा, आगे ध्यान रखना आप, क्योंकि इंडिया के लोग ही पूरी दुनिया में कंट्रोल करते हैं। लेकिन बात यह है कि अपॉर्चुनिटी मिली किसको? अगर मैं आज आपको फ़ोन दूंगा ही नहीं चलाने के लिए, तो आप चाहे कितने ही होशियार हो। एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना। एक गांव का लड़का होता है, एक शहर का लड़का होता है। शहर के बच्चे को आप पहले दिन से मोबाइल देते हैं तो वो उन चीज़ों को एक खिलौने की तरह यूज़ करता है और उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन गांव के बच्चे को अगर हम फ़ोन ही बहुत लेट देंगे तो समझिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो इंडिया अभी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहा है। क्यों हिचकिचा रहा है भाई? उसके पीछे रीज़न है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बाकी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है भाई जो आते ही जिसने आसमान छू लिया हो। और आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, कोई भी ब्लॉकचेन जो होती है उसे डेवलप होने में 2 से ढाई साल तो लगते ही लगते हैं। अभी कंपनी स्टार्ट हुए सिर्फ 10 महीने हुए, तो इंतज़ार करिए, ये भी आपको रिजल्ट दिखाएगी। और ये इंडिया में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडियन लोगों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मैंने एक मैंने 6 बाई किए हैं, हर महीने 1-2 फ्रैक्शन बाई करना है। थैंक यू मेरे भाई। मैंने 1 फ्रैक्शन बाई किया, मुझे 14 कॉइन मिला है, कितना मिलना चाहिए भाई? एमडी दरवाल भाई, भाई ये जियो का वो नहीं है प्लेटफॉर्म कि आपको 14 मिल रहे हैं, मुझे 15 मिल रहे हैं, किसी को 16 मिल रहे हैं। आपको 13.71 कॉइन ही मिले होंगे, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में समझाता आया हूँ पहले भी आपको। एक होता है गिफ्ट, एक होता है हमने कुछ चीज़ परचेज़ करी है।
तो जो आपने जिसके लिए जो पे किया है वही हमने किया है और वही बाकी सब ने किया है। तो सबको 13.71 कॉइन ही मिल रहे हैं भाई, आपको भी 13.71 कॉइन ही मिले होंगे। एमएसटी में रेफरल के 12.5 कॉइन सितंबर के बाद बंद हो जाएंगे क्या? भाई ऐसा मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि वो हो सकता है कंटिन्यू भी हो जाए, लेकिन हमारे पास तो लास्ट अपॉर्चुनिटी यही है, क्योंकि मैंने जब उनसे कांटेक्ट करके बात करी तो उन्होंने कहा बहुत सारे ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वो सारे ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट हो जाएंगे और ये 2 लाख वाला नंबर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हमारे को एमएसटी कॉइन मिलना बंद हो जाएंगे। अब देखिए सितंबर में होते हैं या अक्टूबर में होते हैं, लेकिन मेरा कहना ये था भाई कि हमारे पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद ये एक इतिहास हो जाएगा। उसके बाद हम बातें ही करेंगे कि एक टाइम पे 12 कॉइन तो हमारे को सिर्फ ऐसे ही मिल जाया करते थे कि हम किसी को रेफरल करते थे, तो लेकिन आज वो एक हिस्ट्री हो चुकी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई जितना रेफरल कर सकते हो और जितना कॉइन अर्न कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। विजेश भाई कह रहे हैं रवि भाई मैंने आपके लिंक से एमएसटी में रजिस्टर किया है, फ्रैक्शन परचेज किया है, पर मेटामैक्स से कनेक्ट किया है, कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अपनी 12 की संभाल के रखना आप, जो आपकी वॉलेट की होती है बस। दीपक मोरा गुड, थैंक यू मेरे भाई। कह रहे वापस चालू हो गया। सब्सक्राइबर कितने हैं वो मत देखो, क्या जानकारी दे रहे हैं वो देखो। बिल्कुल सही बात कही है आपने भाई। 19,753.41 जियो कॉइन 21 सितंबर। 200 ना एज पूछे पूरे 200 सही मानो या गलत? भाई सही मानो या गलत मानो वाली बात ही है ही नहीं, मेरे को भी मिले हैं 201 202, तो बिल्कुल मान सकता हूँ मैं, आपको भी मिले होंगे। भाई ये बताओ, जब भी हम YouTube पर एमएसटी से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं उन वीडियो में लोग ज़्यादातर 11, 5, 3 मैक्सिमम 12 फ्रैक्शन ही बाय करते हैं। ऐसा कोई नहीं देखा जो 25-30 फ्रैक्शन बाय किया, और उनमें से कुछ लोग तो उनके हर प्रोग्राम में जाते हैं, चंडीगढ़ हो या वो 4-5 फ्रैक्शन ही बाय किया है, बस कमेंट में बोलते हैं। भाई एक कौन कह रहा है हाउ भाई एक बात बताइए मुझे, आप सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करिए। जिसकी जितनी पॉकेट उसको अलाउ करेगी वो उतने ही तो फ्रैक्शन बाय कर पाएगा। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि भैया तूने इतने बाय करे हैं या इतने नहीं बाय करे? आज आपकी पॉकेट अगर आपको एक फ्रैक्शन बाय करने के लिए कहती है तो आप एक फ्रैक्शन ही तो बाय करेंगे। और बात रही, मैंने भाई अभी तक इतने वीडियो बनाए हैं, मैंने किसी भी वीडियो में किसी इंसान को नहीं कहा है कि आप इतने फ्रैक्शन बाय करिए, इतने फ्रैक्शन बाय करिए। मैंने ज़्यादातर लोगों को यही कहा है कि आप जो फ्री आपको कॉइन मिल रहे हैं उनको अर्न करिए, और अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों के सामने से मिस ना हो, सिर्फ इसलिए आप एक फ्रैक्शन बाय करके रखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। बाकी जिस दिन आपको ट्रस्ट हो उस दिन आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसका जितना विश्वास होगा वो उतनी क्वांटिटी बढ़ाएगा। और बात रही भाई आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, हमारी फैमिली के अंदर ही कोई भाई है, उन्होंने खुद ने 7 फ्रैक्शन बाय कर रखे हैं। अब वो मेरे रिलेटिव है इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ। उन्होंने खुद ने 7 फ्रैक्शन बाय करे हैं, लेकिन उन्होंने जिसको जिसको अपने रेफरल से लिंक करा, उन्होंने अभी शायद 7 दिन या 8 दिन पहले ही 3,75,000 के फ्रैक्शन बाय करे हैं। तो भाई उनकी पॉकेट अलाउ कर रही थी इसलिए उन्होंने कर लिए। अब आप तो ये तो नहीं कहोगे कि भाई खुद ने तो उसने 5 करे, भैया उनकी पॉकेट अलाउ ही उनको 5 कर रही थी। आप एक चीज़ समझिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है भाई, क्वांटिटी देखो तब मैटर करती है जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करेगी उसको उतना ही माल वो ले सकता है ना मेरे भाई। तो अब होते हैं हमारे सब भाइयों के कमेंट ख़त्म। तो अब आते हैं हम हमारे आज के मेन मुद्दे पे। आज का हमारा मेन मुद्दा रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम पे बहुत सारे भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जियो कोइन का P2P क्या आएगा, क्या आने वाला है। तो भाई सिंपल सा मैं आप लोगों को आज फिर क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ, जो भी भाई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे। जियो का P2P आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपको जियो का P2P देखने को ही नहीं मिलेगा तो हमें किसी का ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, हमें किसी की बात ही क्यों माननी है? अब अगर आज मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों को कि जियो का P2P नहीं आएगा, तो इसके पीछे मेरी कुछ रिसर्च है, कुछ स्टडी है। जैसे कि आप समझिए, अगर जियो अपना P2P स्टार्ट करता है तो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस को अप डाउन भी किया जा सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। तो इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है जो रिलायंस को देखने पड़ेंगे। लेकिन रिलायंस ऐसा रिस्क क्यों लेगा भाई? रिलायंस को आप लोग नहीं जानते हो। रिलायंस वो है जिन्होंने समझिए शेयर मार्केट के अंदर आके अपना अस्तित्व जमाया, और वो आज तक शेयर मार्केट के अंदर खड़े हुए और राज करते हैं।
तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए भाई अगर जिस दिन भी P2P आए, पहली बात तो P2P इसका तब तक नहीं आएगा जब तक इसके ओरिजिनल वर्जन नहीं आता है। ओरिजिनल वर्जन से कहने का मतलब क्या है मेरा, इसके वाइट पेपर आने चाहिए, इसका ओरिजिनल वर्जन आना चाहिए, बीटा वर्जन से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, आने वाला फ्यूचर क्या होगा इसका हमारे को वो पता होना चाहिए, तब इसका P2P के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका P2P कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी तो मैं दे ही रहा हूँ। अब एक बात बताइए, जब हमारे को जब P2P आना ही नहीं है तो फिर ये लोग हमारे को ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं, ये हमारे को झूठ बोल के अपने ग्रुपों पे क्यों बुला रहे हैं। तो भाई देखिए, ऑडियंस है, जनता है, पब्लिक है, देखो जिसको जो समझ में आएगा वो वैसे कर सकता है। तो उनकी सोच झूठ और फरेब की दुनिया पे चल रही है, तो आपको उनसे बचना है। जब जियो का P2P आएगा ही नहीं तो हमें इतनी चीज़ें सोचनी ही नहीं है। और मैं आपको फिर आज कहता हूँ दोस्तों, अगर सबसे पहले आप लोगों से अगर कोई बंदा आके कॉइन वसूलेगा तो उसका नाम होगा रिलायंस। सबसे पहले आपसे कॉइन वही कलेक्ट करेंगे, वही आप लोगों को कहेंगे कि भैया आप हमारे रिलायंस स्टोर पे आइए, 20-25 कॉइन दीजिए, एलईडी ले जाइए, 50 कॉइन दीजिए, ये आइटम ले जाइए, 100 कॉइन दीजिए, एसी ले जाइए। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब अगर आपसे कोई कॉइन कलेक्ट करेगा तो वो सबसे पहले रिलायंस कलेक्ट करेगा, ताकि वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और इनकी आदत है भाई अंबानी फैमिली की, ये चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और अपने हाथ में रखते हैं। तो जो इंसान अपने हाथ में चीज़ें रखेगा, अपने हाथ से कंट्रोल करेगा, आपको लगता है वो आप लोगों को ऐसा ऑफ़र देगा कि आप आपस में एक्सचेंज कर लीजिए। अगर हम आपस में एक्सचेंज करेंगे तो फिर रिलायंस को पूछने वाला कौन रहेगा मेरे भाई, कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरा मानना ये है भाई कि रिलायंस का P2P कभी नहीं आएगा जब तक कि इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं आ जाता, इसके वाइट पेपर नहीं आ जाता। ये मैं लाइन जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ तब तक के लिए वैलिड है। उसके बाद अगर इसका P2P आता है तो वो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ, ना इसका P2P आने वाला है तो ना हमें किसी का ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना इतना सोचने की ज़रूरत है। अभी हमारा फोकस ये होना चाहिए भैया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कि हम जियो कॉइन को कैसे अर्न कर सकते हैं। हालांकि मैं तो जियो कॉइन अर्न नहीं कर पा रहा हूँ इस मंथ, आप लोगों को पता ही है। मेरी फैमिली में बहुत परेशानियाँ चल रही थी, पहले हमारी भाभी शांत हो गई थी, उसके बाद अभी मेरा भाई एडमिट है, तो मैं तो नहीं जियो कॉइन अर्न कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें और जियो कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते रहें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आप जितने ज़्यादा जियो कॉइन अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आज के बाद आपको P2P के बारे में मुझसे ऐसी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है, और कोई दूसरा कहता है तो उसे भी आप जवाब दे सकते हैं कि ज्ञानी बाबा ज्ञान मत दो, P2P जब आएगा ही नहीं तो फिर P2P की बात क्यों करते हो। जैसे मैं आपको यहाँ से कहता हूँ 100% मैं श्योर हूँ, वैसे आप भी मेरी बात मानिए, 100% श्योर हो जाइए कि जियो कॉइन का P2P हमारे को देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग भाई, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी चीज़ें हैं आप मुझे आके पर्सनली पूछ सकते हो, तो मैं उन चीज़ों के आपको जवाब दूंगा। और रही बात MST कॉइन में, जिस भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो MST कॉइन में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और 50 कॉइन फ्री प्राप्त कर सकता है, और साथ ही अपने रेफरल कोड से आगे किसी को रेफर करके 12.5 कॉइन भी प्राप्त कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों लिमिटेड टाइम तक है, 10-15 दिन 20 दिन बाद शायद हम ये भी ना बोल पाएँ आप लोगों को कि आप फ्री के कॉइन अर्न करिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ खरीदने का काम रहेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो वहाँ बात करिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।